इसको यूज करना आ सकता है, एन फैक्टर पता हो, मोलैरिटी पता हो नॉर्मलिटी निकालने के लिए। मोलैरिटी और मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आपको ये W/V की रेशियो दे रखी है, मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है, तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, या फिर मोलैरिटी दे रखी है और मास या वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो भी निकाल सकते हो। दोनों क्वांटिटी निकाली जा सकती हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ऋषि, ठीक है, समझ रहे हो? ये फॉर्मूले बेटा आपको ये तीन फॉर्मूले याद ही कर लो। पहला वाला तो इजी है, ये दूसरा और तीसरा और कर लो। तो अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, बाकी बेटा कुछ कंसेप्ट लेवल पर भी कर सकते हैं। जैसे अभी दिखाऊंगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन में अगर हमें कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स है पता है, ठीक है, तो मोलैरिटी से हम मोल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इतना सबको समझ में आया? इसमें से कुछ डाउट है इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर तो पूछो। तानिया, सुजाता, रत्नेश, हाँ बोलो। इन फॉर्मूलों के बारे में कुछ पूछना है तो बताओ, ये यूज होते हैं आपके फॉर्मूलों में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करना है इनको। अच्छा, पीछे के क्वेश्चंस कुछ बच्चे कह रहे थे सर पीछे के क्वेश्चंस उसमें नहीं है, तो बेटा ये मैंने पहले कराए थे, एक बार फिर कर लेते हैं आज क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें करने के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। तो पीछे वाले क्वेश्चंस कराऊं 1 to 18, या चाहते हो 35 से आगे कराऊं? उन्हीं को रिपीट करा दूं? बताओ बेटा, आगे की करने हैं, पीछे वाले रिवाइज करा दो। ये ठीक है, तीनों मेथड समझ में आ गए, इनका यूज करेंगे। कुछ बच्चे बेटा क्लास में कभी कभी एब्सेंट रहते हैं, पीयूष, प्रियंका, कल क्लास में नहीं थे ना आप? हाँ, क्लास में नहीं थे कल। सुजाता भी एब्सेंट थी। क्यों बेटा, रेगुलर क्यों नहीं होते हो क्लास में? अगर क्लास में रेगुलर नहीं रहोगे तो बेटा जो एक दिन की क्लास में पढ़ लिया और अगले दिन नहीं प्रेजेंट हुए तो क्या फायदा है? कोई बेनिफिट नहीं होगा। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आपको, तभी बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, जूही कल थे बेटा क्लास में? रिप्लाई करो जिन बच्चों को मैंने पूछा है। प्रियंका क्यों एब्सेंट थे कल, क्या हुआ? सुजाता, रिप्लाई करो, क्लास आगे तभी बढ़ेगी। रेगुलर क्लास अटेंड करो बेटा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे के। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए बेटा? ये फर्स्ट है नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है? मतलब कि अगर आपको मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में आपस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है, या मोलैरिटी गिवन है नॉर्मलिटी निकालनी है, ठीक है? सेकंड बेटा फॉर्मूला है मोलैरिटी और मास या वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। और थर्ड है मोलैरिटी और मोलैरिटी के लिए। थर्ड वन वाला फॉर्मूला बेटा तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी रखी हो, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला डेंसिटी के लिए बहुत कम यूज होता है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास वॉल्यूम का दे रखा है मतलब कि, और तब निकालना है रिलेशन तो निकाल सकते हो, एक मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकाल पाओगे, ठीक है? चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। एक मैं बेटा बोल रहा था बार बार कि मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जैसे मोलैरिटी, तो कंसेप्चुअल लेवल पर देखो कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इजी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको बोल रखा है 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और इसमें आपको बेटा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो कैसे हम कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन में निकालना। ये सॉल्यूशन बस ये क्वेश्चन में ये वाला है, ये क्वेश्चन है आपको 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है।
अब इसके लिए कोई बेटा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कैसे करेंगे देखो, लॉजिकल तरीका क्या है इसका। हाँ बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है दिशा, ठीक है इसका। तो कैसे करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मतलब सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट के भी चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोलता है कि 1.5 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन देखो मोलरिटी की क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, सॉल्यूट हो गया ना। अगर दूसरी चीज नहीं दे रखी तो मैंने बताया आपको वाटर ही होता है सॉल्वेंट। अगर आपको दूसरा कंपोनेंट नहीं दे रखा है तो समझ जाओ कि वाटर के साथ ही सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है यश। यस सर, है ना। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोलेगा देखो 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस इतना लिखा होगा। और ब्रैकेट में उसने ऑप्शंस दिए होंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैसे निकालेंगे देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो। अगर 1.5 मोलर सॉल्यूशन है बेटा, तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेटा कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 1.5, ठीक है। हाँ भावेश क्या हुआ, देखो नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितने हो गए 1 लीटर के अंदर 1.5, ठीक है। लेकिन ये किसके बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहें, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए हमें नीचे के चाहिए होंगे वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर के निकालें तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, जब कभी 1 लीटर वाटर के अंदर होता है, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर देखें वाटर के, तो बेटा इसके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास कितना हो गया, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर बेटा 1000 ग्राम वाटर, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम वाटर होगा बेटा, वाटर की क्वांटिटी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और ये मोलर मास कितना होता है वाटर का 80, तो कितना हो जाएगा 55.5, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा वाटर में 55.5, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने थे, ये N2 हो गया, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने हो गए 1.5, और वाटर के कितने हो गए N1, W1 अपॉन N1 55.5। तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 55.5, कर सकते हैं कैलकुलेट, बस सॉल्व करना होगा हमें। 56.5 57 इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर एक बार हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, x1 की वैल्यू आ गई, x2 सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दूसरे का भी बेटा निकल जाएगा, दोनों का निकल सकता है। तो क्वेश्चन में बेटा देखा आपने कैसे, मानसी यस, कैसे हमने बेटा क्या किया, मोलैरिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर मोलैरिटी गिवन है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो, लुक एट दिस, x में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है, आया करना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे बस, 1.5 मोलर सॉल्यूशन। मानसी बेटा रिप्लाई करो, यस सर, आ गया समझ में कैसे करेंगे। मोल फ्रैक्शन में अपने को कन्वर्ट करना बताया मैंने मोलैरिटी से, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन का यूज करना है।
जितनी मोलैरिटी दे रखी है उतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे सॉल्यूट के। और वाटर कैसे निकाल सकते हो किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर 1000/80। ठीक है, तो x1 x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये x2 आ गया हमारा, इसी तरीके से x1 माइनस कर देंगे 1 - x2। ठीक है, आज मैं जो करा रहा हूँ कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आया है समझ में? इसी के ऊपर क्वेश्चन कराते हैं। शुरुआत से क्वेश्चन करते हैं कुछ, एक बार रिवाइज करेंगे सारे। क्वेश्चन बेटा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.4 ग्राम of sodium hydroxide NaOH is present in 40 milliliter. Is present in 40 milliliter water, 40 milliliter of solution. What is the molarity and normality? ठीक है, तो 40 milliliter solution के अंदर present है, आपको निकालना है molarity क्या है और नॉर्मलिटी क्या है। अब तो कई बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले मोलैरिटी के लिए बेटा क्या चाहिए हमें, जैसे मोलैरिटी का क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करना है, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया और मोलैरिटी हो गया बेटा, तीनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने होते हैं। निकालने हैं यूही, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बताएं जरा, बताओ बेटा जल्दी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें, 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट, हाँ गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास या गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो बेटा 0.4 ग्राम आपको गिवन मास हो गया और मोलर मास आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 40 आता है ना, 23 + 70 था 40 ग्राम पर मोल, ये आपका m हो गया है। तो W2 अपॉन M2, N2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और 40 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो जल्दी से फटाफट निकल जाएगा। m की वैल्यू हो जाएगी 0.4 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि मिलीलीटर में है, और क्या चीज रहेगी, अच्छा हाँ, और वॉल्यूम अपना वॉल्यूम 40 वो भी नीचे आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 और कट जाएगा, 1/16। ठीक है, तो पॉइंट्स में निकालेंगे, इसकी वैल्यू तो आएगी 0.25 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 0.25 हो रहा है। ये बेटा मोलैरिटी की वैल्यू आई। नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए n फैक्टर कितना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए n फैक्टर, देवांशु n फैक्टर कैसे निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड या बेस क्या है, किस तरह के आयन है इसमें बताओ, OH नेगेटिव आयन बेटा, तो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे पर मोल, अगर इसको वाटर में डालेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, n फैक्टर कितना होता है, जितने OH नेगेटिव आयन आए 1 हो गया। तो नॉर्मलिटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0.25 n, मोलैरिटी भी 0.25, नॉर्मलिटी भी 0.25। ठीक है, आया सबको समझ में? यस सर। आ गया। n फैक्टर निकालना सीख लो बेटा अच्छे से, n फैक्टर हर जगह आएगा और आपको आना चाहिए। चलो
ये क्वेश्चन मैंने करा दिए थे बेटा पहले, दोबारा फिर करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे सबको अच्छे से आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing ये दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड 1.5 मोलर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। तो कैसे इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है? तो n की वैल्यू चाहिए, बताओ कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला भी बता के चुका हूं आपको, n इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। कितना n फैक्टर होगा नंदनी इसका? n फैक्टर कैसे निकालेंगे? H3PO4 कैसे डिसोसिएट होगा वाटर में? कितने H पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं वाटर में? देखो कितने बनेंगे, एक तो फॉस्फेट आयन बनेगा, 3H पॉजिटिव बनेंगे, है कि नहीं? ठीक है, 3H पॉजिटिव में तो बेटा N फैक्टर कितना हो गया? वैल्यू ऑफ N फैक्टर 3 हो गया। नेहा, प्राची, आया समझ में? N फैक्टर 3 कैसे आया? अप्लाई करो बेटा जल्दी से। N फैक्टर की वैल्यू 3 देखो, ये डिसोसिएट करके दिखा दिया मैंने आपको। जितने H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं पर मोल H3 3H पॉजिटिव निकल जाएंगे, फास्फोरस PO4 फॉस्फेट आयन बन जाएगा, ठीक है। अब N फैक्टर 3 आ गया आपका, मोलैरिटी कितना आ गया? क्वेश्चन में गिवन था 1.5, कितनी हो जाएगी नॉर्मलिटी? 4.5, ठीक है। आया समझ में या नहीं? यस सर, आया। अच्छा, मोलैरिटी इक्वेशन आपको बता रखी है। मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 M2V2 बताई थी यहाँ, उसका भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बेटा है मोलैरिटी इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन का यूज क्या होता है, जैसे अगर आपने को दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर ये इक्वेशन लगानी है? देखो मैं बता देता हूं। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन में पूछेगा, दो सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन है अपना M1 मोलैरिटी का और वॉल्यूम की वैल्यू V1। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक है। अब हमें क्या पूछेगा, ये कहेगा कि इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में, मतलब इस सॉल्यूशन को इसने कन्वर्ट किया है, ठीक है। M1 मोलैरिटी की पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम V1 था, अब V1 वॉल्यूम की जगह मान लो वॉल्यूम V2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो बताओ मोलैरिटी कितनी होगी? ठीक है, तो वहां पर बेटा हम यूज करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, दैट इज M1V1 M2V2, इसका यूज करना है आपको। M1V1 एक साइड को M2 दिया होगा, तीन चीजें गिवन होंगी, तो अननोन आप निकाल सकते हो। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन है, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन कराना, क्वेश्चन है अपना, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl, ठीक है, एक HCl सॉल्यूशन बेटा दे रखा है जिसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है 10 मोलर, देखो ठीक है, 10 मोलर HCl सॉल्यूशन है। इसका वॉल्यूम आपको बताना है कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, शुड बी डाइल्यूटेड, शुड बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूट करने का मतलब बेटा क्या होता है, बताओ कौन बता सकता है? डाइल्यूट का मतलब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट पढ़े हैं कई बार वर्ड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? वाटर को ऐड करना है या रिमूव करना, बस ये बता दो। डाइल्यूट कैसे करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे ना, डाइल्यूट विद वाटर, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा प्योर, जैसे मान लो अगर कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें 0% वाटर है, और डाइल्यूट का मतलब क्या बेटा, जितना ज्यादा आप वाटर मिलाते जाओगे, ठीक है। 99% डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि 99% तो वाटर है उसमें,
लैब के अंदर जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 95%, 98%, ठीक है, 99% तक होते हैं। तो मींस कि 99% बेटा उसमें प्योर HCl है, सॉरी 99% डाइल्यूट का मतलब है 99% वाटर है और 1% एसिड है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड में बेटा क्या रहेगा? प्योरिटी है उसकी, ठीक है। तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl सॉल्यूशन शुड बी ट्रीटेड डाइल्यूटेड विद वाटर, वाटर कितना ऐड करें इसमें टू प्रिपेयर 2 लीटर to prepare 2 liter of 5 molar HCl। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl। अगर बेटा हमें पूछना है कि अगर 10 मोलरिटी HCl है तो उसका सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम बेटा डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसको कितना उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारा नया सॉल्यूशन जो बने जिसका वॉल्यूम 2 लीटर हो और मोलैरिटी क्या हो 5 हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो दोनों साइड n1 b1 की वैल्यू रखो। इस वाले केस को आप n1 n2 कुछ भी ले सकते हो। 2 लीटर वॉल्यूम है बेटा, n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो मोलैरिटी 5 और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। देखो ठीक है, m1 हमने रख दिया बेटा 5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर। अब इसको बेटा क्या करना है, इस वाले सॉल्यूशन में देखो 10 मोलर, मोलैरिटी आपको दे रखी है 10, वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है तो ये M2 ले लो और वॉल्यूम इसका V2 ले लो। समझ रहे हो कैसे अप्लाई करना है इस इक्वेशन में? कौन से क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां पे इस तरह का, हाँ, जहां पर बेटा एक ही सॉल्यूशन दे रखा होगा और उसमें बोलेगा वो डाइल्यूट कर दिया या उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया तो बताओ मोलैरिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको निकालना है, मोलैरिटी को चेंज कर दिया, पहले 10 मोलर सॉल्यूशन था ये वाला, ठीक है, और अब बेटा इसकी मोलैरिटी को डाइल्यूट करने के बाद कितनी होगी मोलैरिटी 5 रह गई, वॉल्यूम 2। तो बताओ कितना वॉल्यूम कितना होगा? तो m1v1 m2v2 यूज करेंगे। आ रहा है समझ में सबको? अप्लाई कर दो, फॉर्मूला पुट करो। m1v1 कितना हो गया 5 * 2 इस साइड पर, दूसरी साइड m2 कितना है 10, वॉल्यूम v2 की वैल्यू निकालो 10/10 कितना हो गया 1, वॉल्यूम बेटा कितना आ गया 1 लीटर। आया समझ में जुई? हाँ नंदनी आ गया? कैसे किया हमने? इजी था। अब ये देखो क्वेश्चन, हाँ ये फॉर्मूला यूज कहाँ होगा बेटा, ये चीज पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन बेटा, ये फॉर्मूला m1v1 = m2v2 दैट इज मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इसको बेटा हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया उसने, या बोलेगा उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया या मोलैरिटी को बढ़ा दिया या कम कर दिया, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो एक गिवन कंडीशन होगी ये वाली कंडीशन, ठीक है, जिसमें m1v1 गिवन होगा और दूसरी तरफ आपको एक चीज दे रखी होगी, या तो मोलैरिटी गिवन होगी या वॉल्यूम गिवन होगा। अगर मोलैरिटी गिवन है दूसरी साइड पर तो उसका वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मान लो यहाँ पर आपको 10 मोलर की जगह यहाँ पर 10 लीटर वॉल्यूम दिया होगा और फिर आपको मोलैरिटी पूछता तो भी निकाल सकते थे। कर सकते हो कैलकुलेट ऋषि? हो जाएगा ना कैलकुलेट करना? समझ में आया कहां पे यूज करना है? जब आप क्वेश्चन देखोगे बेटा तो उसमें मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी होगी और कहेगा एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया या उसका वॉल्यूम चेंज किया किसी दूसरी कंडीशन पर, ठीक है। तेजस्वी आया समझ में? या कुछ पूछना है इसमें बताओ? इस तरह के क्वेश्चन बेटा आते हैं इसलिए बता रहा हूं आपको। ये हर साल के हर एग्जाम में आप देखोगे बेटा 4 to 5 क्वेश्चंस हैं इस तरह के, नॉर्मेलिटी के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर। हाँ वंशिता बोलो, पूछना है बेटा कुछ? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखी है? नॉर्मेलिटी दे रखी है और वेट निकालना है। अच्छा
बेटा एक चीज मैंने आपको भी बताई नहीं थी, नॉर्मलिटी के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। देखो एक और चीज भी आप पढ़ लो, वैसे तो ये 11th क्लास के सिलेबस में था, एक्स्ट्रा चीजों में आता है। नॉर्मलिटी जो होती है एन, ठीक है, ये तो आपको पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी उससे करते हैं हम इक्विवेलेंट से। एक और चीज भी बेटा इसमें है, नॉर्मलिटी के केस में हम लिखते हैं एक होता है हमारा नॉर्मल वेट, यानी कि आप बोल सकते हो गिवन वेट, ठीक है, अपॉन में होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इसके लिए बताया था मैंने एन फैक्टर की मदद से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं, अगर किसी सॉल्ट का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसका, इसको एन फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जैसे ऐसे सॉल्ट्स के लिए आएगा या ऐसे कंपाउंड्स के लिए आता है, जो वाटर में मैंने बताया था बेटा जिसका मोलर मास जो है एन फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब जैसे ऑक्सैलिक एसिड के केस में देखो, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है COH, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं इसको बेटा 2H2। तो वाटर में जैसे इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आयंस में अलग-अलग हो जाता है, प्लस 2H नेगेटिव, यहाँ पर H नेगेटिव पॉजिटिव आयंस निकलते हैं, तो n फैक्टर बेटा इसका क्या हो जाता है, 2H पॉजिटिव निकल रहे हैं तो n फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाती है। तो अगर हमें ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले इस कंपाउंड का देखो ये है ना, इसका मोलर मास निकालेंगे, COOH 2H2 पूरी का मोलर मास निकालेंगे और फिर n फैक्टर से बेटा क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट किसी भी सॉल्ट का निकालना है तो। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, इस तरह के आते हैं क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट वाले। तो देखो क्वेश्चन क्या है वो बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इसका हमें वेट निकालना है, ठीक है। वेट का मतलब है नॉर्मल वेट, ठीक है, इन 150 मिलीलीटर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 150 मिलीलीटर का मतलब है वॉल्यूम आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, और इसके साथ साथ नॉर्मलिटी डेटा दे रखी है n/7। देखो कैसे नॉर्मलिटी दी जाती है क्वेश्चन में, इस तरीके से लिखा हुआ है n/7 H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा ये क्या है, नॉर्मलिटी की वैल्यू n/7। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें क्या करेंगे, हम वेट देखते हैं, वेट कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास देखो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना हो जाएगा, 98 आता है ना, कैलकुलेट करें तो 2 + 32 प्लस ऑक्सीजन 16 464 98 आएगा, 98 ग्राम पर मोल। अब बेटा यहाँ पर एन फैक्टर कितना है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, बताया था आपको, कैलकुलेट करना सिखा दिया आपको। एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2H पॉजिटिव है तो एन फैक्टर 2 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर देंगे बताओ, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट है अपने पास और नॉर्मलिटी भी दे रखी है, अपॉन 2 सॉरी 49 है ना, 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेट। वेट का मतलब बेटा क्या है, गिवन मास बोलते हैं W। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। अगर अपने को W निकालना है,
गिवन मास ही निकालना है तो फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से इसको क्या कर देंगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर वेट निकालना है W की वैल्यू तो क्या लिखेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ मोल्स। अब ये बेटा मोलर मास जो है एक्चुअल में कितना रह गया, मैंने कहा ना एक्चुअल में हमें क्या यूज करना है, क्योंकि नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मलिटी डायरेक्टली तो 49 लेना है अपने को, मॉलिक्यूलर वेट 98 था लेकिन इक्विवेलेंट वेट मेजर करेंगे इसमें 49 हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कहां से लें, इसके लिए बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां पर ये देखो नॉर्मलिटी आपको दे रखी है n/7। नॉर्मलिटी की बेटा डेफिनेशन में क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या लिखते हैं उसको डेफिनेशन में, जैसे मोलैरिटी में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, होता है तेजस्वी। नॉर्मलिटी में बेटा क्या रखते हैं ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, बताया था फॉर्मूला तो भूल गए। नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये ग्राम इक्विवेलेंट कुछ और नहीं है, ये है बस नंबर ऑफ मोल्स को बेटा n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझे मेरी बात। अब यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ मोल्स को हमें यहाँ पर रखना है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में रखते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है n/7, तो ये नॉर्मलिटी की वैल्यू दे रखी है n/7, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय n/7, ठीक है, और n वेक्टर को हमने पहले कैलकुलेट कर दिया n/7, ठीक है, 1/7 मतलब कि, और इसके बाद बेटा क्या देखेंगे, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा अपने को, क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दे रखा है, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 150 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर बेटा, तो 150 मिलीलीटर है तो ये आपका आएगा गिवन वेट, ऐसे करके निकालना है। आया भी समझ नहीं आया, किसको आया और कितना आया बताओ, नॉर्मलिटी के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ऋषि कितना आया बेटा बताओ, पहले हम क्या कर रहे हैं, बताओ लास्ट स्टेप बताओ, देखो क्वेश्चन में बेटा वेट निकालना था, वेट का मतलब क्या है, वेट का मतलब एक्चुअली में क्या है, गिवन वेट यानी W की वैल्यू निकालना, you have to find W, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में 150 मिलीलीटर वॉल्यूम रहता है। अब यहाँ पर बेटा आपको नॉर्मलिटी दे रखी है, ठीक है, या तो इस तरीके की जैसे मैंने करा है वैसे करें, या फिर हम क्या करते हैं नॉर्मलिटी के बराबर कर देते हैं 1/7, हम क्या करते हैं ऐसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है वैसे बेटा नॉर्मलिटी की होती है, n/7 एक्चुअली का मतलब क्या है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे बेटा इसमें, n/7 का मतलब 1/7, समझे मेरी बात। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते हैं, मोलैरिटी के अंदर बात करें 1 मोलर सॉल्यूशन की, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1 होता है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कितने हो जाएंगे 1/7, ठीक है, ठीक है, ये तो आया समझ में। ये ग्राम इक्विवेलेंट बेटा एक्चुअल में क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स होती है,
होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है, नंबर ऑफ फैक्टर सॉरी n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये बताओ ये चीज आई समझ में, ये भी किसके बराबर कर दो 1/7 के। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/7 और n फैक्टर वहां पे जाके डिवाइड हो गया 1/7 into 1/2 या नंबर ऑफ मोल्स 1/14। ठीक है, ये आया समझ में। इतना आया, दूसरे तरीके से भी करा रहा हूं। हमें निकालना है बेटा गिवन मास। देखो वी हैव टू फाइंड वेट ऑफ S2SO4 यानी W कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है N इज इक्वल टू W अपॉन M गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पर देखो क्या चीज आ गई आपके पास, N की वैल्यू बेटा आ गई और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड के केस में H2SO4 98। अब W की वैल्यू निकाल सकते हैं, N भी हमारे पास आ गया, M भी आ गया, W की वैल्यू निकालना बस सिंपल सा है। W इज इक्वल टू N इनटू M 1/14 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। सॉरी ये क्या था अपना मोलर मास कितना था 98, ये आ गया कितना आएगा 1/14 into 98 7 ये आया 7 का। ठीक है, आया समझ में नहीं आया। ये नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आपको आएंगे ये समझ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नॉर्मलिटी के केस में देखो एक सिंपल सी चीज याद रखो, अगर मोलैरिटी दे रखी है तो सॉरी मोलैरिटी दे रखी है तो n फैक्टर का यूज करके निकालना। ठीक है, यहां पर भी आपने करा है हमने अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको दे रखा है फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर। मोलैरिटी निकालनी है 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर H2SO4। ठीक है 93% दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा 93% सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है और एंड इट्स डेंसिटी, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1.84। ठीक है डी की वैल्यू दे रखी है 93% का मतलब क्या बेटा, ये m/m दे रखा है आपको मास पर मास परसेंट। ठीक है H2SO4 दे दिया 1 लीटर और इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, m की वैल्यू निकालनी है। m को बेटा अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो W/W से, उसका भी फॉर्मूला होता है सेम है m/m की तरह ही है 10 अपॉन यहां पर क्या कर देंगे n, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। देखो वेयर W/W परसेंट कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 93%, W/W आपको गिवन है 93%, M2 बेटा क्या है मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वैल्यू कितनी है 98 और M आप निकाल सकते हो सिंपल, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे रखा है। ठीक है तो कैसे निकालेंगे फटाफट बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 93 into 10 अपॉन में मोलर मास कितना है बेटा 98। लो बस फटाफट आ गया।
930/98। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का फायदा देखा आपने, फटाफट निकाल सकते हैं हम। ये फॉर्मूला बेटा मास बाय मास परसेंट है। देखो दोनों में सेम आता है। अगर यहाँ पर m/w होता तब भी यही लगाते हैं m/v करके, या w/v, और w/w तब भी सेम फॉर्मूला आपका यही रहेगा, पीछे यही चीज रहेगी m/m2। ठीक है, आया समझ में ऋषि? अगर आपको मास परसेंट में दे रखा था, ये मास परसेंटेज में दे रखा है, मोलैरिटी निकाली हमने। यस आया है वैसे ही, बस सिंपल फॉर्मूला है वैसे तो ये। देखो m/m परसेंटेज बेटा w/w मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है, तब भी ये यूज कर सकते हैं। अगर w/v है तब भी यही फॉर्मूला रहेगा मोलैरिटी के लिए, समझे? अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था ना इससे पहले वाला स्टार्टिंग में, उसमें देखो ये था, ये परसेंट दे रखी है तब भी यही फॉर्मूला। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बेटा जो है, ये क्वेश्चन हमने कन्वर्जन वाले करे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, परसेंटेज रेट मोल फ्रैक्शन निकालना मटेरियल में। हाँ, एस्पिरिन वाला। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक बार कराए थे पहले, दोबारा फिर कर रहे हैं, आपको समझ में आने चाहिए। देखो, फाइंड द परसेंटेज वेट। परसेंटेज वेट का मतलब बेटा क्या है? मास बाय मास परसेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज बाय वेट and weight fraction of aspirin of solution prepared by dissolving of aspirin dissolved in solution prepared by dissolving 3 points कितना डिसॉल्व किया है? 3.65 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, 3.65 ग्राम एस्पिरिन इन वाटर। ये बेटा हमने सॉल्यूशन बनाया इन वाटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 25.8 25.08 ग्राम ऑफ वाटर। ये है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले गिवन पर ध्यान दो, क्या क्या चीजें गिवन है बेटा? क्या क्या गिवन है यहाँ पर? एस्पिरिन का मास दे रखा है आपको। अब देखो एस्पिरिन और वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब एस्पिरिन बेटा क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट की तरह है। एस्पिरिन बेटा क्या है? सॉल्यूट। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? 3.65 क्या है बेटा? W2 की वैल्यू 3.65 ग्राम। ठीक है, आया समझ में इतना? देख रहे हो ना, क्वेश्चन में गिवन है। और 25.08 ग्राम बेटा क्या है? ये वाटर का वॉल्यूम वो है, मास, यानी कि W2 W1 इट इज द गिवन मास ऑफ वाटर W1 25.08। इन दोनों का हेल्प, इन दोनों की यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ पर देखो। लेकिन हमें निकालना बेटा परसेंटेज वेट में, यानी हमें कैलकुलेट करनी है m/m की रेशियो। ये निकालना है हमें। कैसे निकालना है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? m/m का मतलब मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यही होता है बेटा, है ना? तो दोनों का मान देखो हमें पता होना चाहिए, W1 W2। क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं आपको, निकल जाएगा ये। कैसे करेंगे? W1 भी दे रखा है, W2 भी दे रखा है।
बताओ, बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना हो गया? ऐड कर देंगे 3.65 प्लस 25.08 कितना हो जाएगा? 28.73। ये टोटल मास हो गया। इसमें से बेटा एस्पिरिन का कितना है? कंपोनेंट मास ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया? m/m ऑफ एस्पिरिन। गिवन मास दे रखा है आपको, डिवाइड करके टोटल मास से 3.65 अपॉन में 28.73 into 100 हो जाएगा कैलकुलेट? हो जाएगा बेटा? हाँ, इतने सारे बच्चे कहाँ चले गए? मानसी बेटा आया समझ में? मास आपको दे रखा है, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी। मानसी लोहे, बेटा क्या हुआ? रिप्लाई करो। ऋषि कैसे निकालेंगे बेटा? रिप्लाई करो, ऐसे तो क्लास में तो चल ही नहीं था बिल्कुल भी। Yes. हाँ बताओ, समझ में आया मास परसेंट कैसे निकाला हमने? हाँ. कैसे? कल से वीडियो ऑन कराऊंगा सब बच्चों का। मानसी बेटा बताओ जल्दी। कैसे किया बेटा हमने? रिप्लाई नहीं कर रहे। दिशा क्वेश्चन आए समझ में? हाँ यस सर। क्या आया समझ में, बताओ जरा। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया था तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर m/m% इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो उससे परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब देखो ये कैसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आज, जो एक यूनिट से बेटा दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मोलैरिटी दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अगर मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो दूसरी यूनिट में कैसे, मोलैरिटी में कैसे करेंगे, ये सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, 3-4 डायरेक्ट फॉर्मूले बताए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपको बताया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या होता है, बताओ दिशा, कौन सा फॉर्मूला यूज? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू NF इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी। एन फैक्टर। मोलैरिटी है बेटा, मोलैरिटी है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। ठीक है, अब बेटा ये ऊपर ये पीयूष पंचेश्वर, पीयूष क्लास में बेटा आप रेगुलर रहते हो? रिप्लाई करो जरा, माइक ऑन करो। कल से वीडियो ऑन करने हैं सबको। रिप्लाई भी नहीं करते, माइक भी ऑन नहीं करते, फिर क्या कर रहे हैं? पीयूष रिप्लाई करो बेटा जल्दी, माइक ऑन करो जल्दी, बताओ कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े आज, कौन से फॉर्मूले रिवाइज करें आज? तानिया कौन कौन से बेटा फॉर्मूले बताओ जरा। एक नॉर्मेलिटी का बता दिया है, आप नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट कौन सा था? Molarity equals to weight by weight percent into 10 by molecular mass of solute. वेरी गुड, ठीक है। और इसमें बेटा मैंने बताया था, इसमें मास बाय मास की जगह W/W की जगह क्या हो सकता है? M/W भी हो सकता है। ठीक है, Yeah. दोनों के लिए एक ही Yes, फॉर्मूला है, दोनों के लिए बेटा सेम फॉर्मूला है, तो ध्यान देना। ठीक है, और ये तो इजी क्वेश्चन था, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी बीच में आ जाता है ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस के, तो अजीब सा लगता है। अच्छा, नॉर्मलिटी वाला मोलैरिटी इक्वेशन भी बताइए आपको, है ना, M1V1 * M2V2, इसका भी यूज करना सिखा दिया। चलो अब ये जो एक फॉर्मूला जो आप कह रहे हैं इसका यूज कराते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
कुछ बच्चे माइक ऑन करके माइक पे भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी पीयूष ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। बेटा वीडियो ऑन करना। पीयूष प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये? माइक ऑन करो पीयूष पंचेश्वर। और ऊपर ये देखो गुंजन। गुंजन बेटा क्लास में आप बाद में ज्वाइन हुए क्या? हाँ यस सर। बाद में ज्वाइन हुए क्या? क्या नाम है आपका? अच्छा क्लास में बाद में ज्वाइन हुए हो? यस सर, बाद में ही ज्वाइन हुआ। अच्छा तो क्यों टाइम से हुआ करो ना, फिर क्या बेनिफिट है बताओ? आधी क्लास अगर निकल जाएगी तो फिर क्या फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है? बेटा ऐसे चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो चैप्टर 2 में अभी भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं आती हैं और नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा मंडे से। मैं बता रहा हूँ ऐसे काम नहीं चलेगा। रेगुलर रहोगे तभी फायदा है। आधी क्लास में कोई फायदा नहीं है। मन लगा के बेटा पढ़ोगे तभी कुछ आपको भी बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर धीरे धीरे कराएंगे, लेकिन जो जो पढ़ाऊंगा वो चीजों में अगले दिन आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर टाइम पे आया करो। ये देखो बात ज्वाइन करते हो बेटा, डेली मैं आपको देखता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। अभी पीयूष ने तो रिप्लाई भी नहीं दिया है। कौन है पीयूष? बेटा रिप्लाई नहीं करोगे? क्लास में प्रेजेंट होना ही काफी है बस। क्या फिजिकली और साइकोलॉजिकली प्रेजेंट होना भी जरूरी है, मेंटली? कि बस क्लास चल रही है अभी भी कोई रिप्लाई नहीं है। अभी रिपोर्ट करता हूँ आपके मैं आज अभी। ठीक है, बाकी प्राची बेटा समझ में आया? आज जो क्वेश्चंस करें। हाँ, कुछ इजी थे कुछ डिफिकल्ट थे, है ना? नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस में बेटा अभी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़े से और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेट वाला क्वेश्चन अभी रहने तो, मैंने टेस्ट में भी नहीं दिया। ठीक है, बाकी तो सब समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और डायरेक्ट करते हैं, कराता हूं मैं। आज एक स्टूडेंट जो है ये पीयूष पंचेश्वर, ये भी एब्सेंट, ये सो जाता है शायद कंप्यूटर चला के। कौन है? रिप्लाई भी नहीं करा। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा डेंसिटी दे रखी है। जैसे ही क्वेश्चन में डेंसिटी आ जाए तो आपको क्या सोचना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा जो डायरेक्ट डेंसिटी लगा के कर सके। देखो तो डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 13%, इसमें बेटा 13% है मास पर मास परसेंट दे रखा है आपको। 13% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास पर मास परसेंट 13% दे रखा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी डेंसिटी बेटा क्वेश्चन में गिवन है 1.09 ग्राम पर मोल। 1.09 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में निकालना है अपने को मोलैरिटी और नॉन मोलैरिटी। वी हैव टू फाइंड कैपिटल एन एंड कैपिटल एन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? सोचो, डेंसिटी दे रखी है डी की वैल्यू। मैंने कहा था दो चीज ध्यान देना, एक तो डेंसिटी दे रखी हो और दूसरा बेटा क्या बताया था M2। M2 आप निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन में हमने किया था 98, है ना? मोलर मास कितना था सल्फ्यूरिक एसिड का? 98 था। तो अगर ये दोनों वैल्यू दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने? डायरेक्ट रिलेशन। स्मॉल n इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल N, कैपिटल मोलैरिटी निकाले ना। कैपिटल N इज इक्वल टू W बाय W परसेंट 10 अपॉन में M2। ठीक है, इसमें बेटा डेंसिटी यहाँ पर 10D, डेंसिटी यहाँ पर 10D अपॉन में M2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास W बाय W परसेंट है 13 into 10 into डेंसिटी दे रखी है आपको 1.09। ठीक है, और M2 की वैल्यू हो गई 9। बस प्रूव कर दिया। देखो डायरेक्ट मोलैरिटी की वैल्यू, मोलैरिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसकी वैल्यू आएगी 1.005 1.4445, ये आएगी। एक बार मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे बेटा?
n फैक्टर से इसको क्या कर दो, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना होता है 2। और चूंकि इससे तो याद ही हो गया 2 होता है, तो 1.445 into 2 बस। ये देखो ये क्वेश्चन अब आपके बिल्कुल रुकेंगे नहीं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलिलिटी सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है। आया समझ में? डायरेक्ट एप्लीकेशन का फॉर्मूले का जहां पर डेंसिटी दे रखी है बेटा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। अच्छा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करा ही चुका हूं मैं, 2 दिन से करा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको आज ये वाले करा दिए, कल अपना थ्योरी का रिवीजन और कर देंगे बेटा अच्छे से। आप लोग एक बार ग्राफ वगैरह सारे अच्छे से देख लेना। अच्छा और बेटा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में कैसे होता है कि डायरेक्टली पूछेगा कि ये सॉल्यूशन मान लो अल्कोहल प्लस वाटर है, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है कि नेगेटिव डेविएशन वाला है, वो आपको एक सॉल्यूशन का नाम देगा। सॉल्यूशन का नाम दे दिया जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, फिर उसमें से 4 पॉइंट्स में देगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस सॉल्यूशन की होगी नहीं होगी। फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा पहले तो कि किस टाइप का ये सॉल्यूशन है, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल है तो कौन सी कैटेगरी है, पॉजिटिव डेविएशन होता है या नेगेटिव डेविएशन होता है अल्कोहल वाला, बताओ। याद है किसी को? अल्कोहल प्लस वाटर कैसा बेटा सॉल्यूशन दिखाता है, वो प्रॉपर्टीज पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। और किस तरह का सॉल्यूशन बनाएगा, एजिट्रॉप्स की बात करें तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, ठीक है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। दूसरा बेटा मैं बता रहा था आपको जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग, ओ सॉरी, जो हमारा नेगेटिव डेविएशन वाले कंपाउंड होते हैं उनका एक कॉमन एग्जांपल याद रखो। जितने भी एसिड होते हैं ना, जितने भी एसिड होते हैं उनको वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा बनेगा हमारा, नेगेटिव डेविएशन वाले कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। मानसी समझ में आया बेटा? याद कर सकते हो एसिड जितने भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको वाटर में डालेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। प्राची ठीक है बेटा? तेजस्वी आया समझ में बेटा? ये एग्जांपल याद रखोगे। हाँ एसिड्स वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसिड बोलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक 3 होते हैं, तीनों को अगर वाटर में डालते हैं तो नेगेटिव डेविएशन बनता है वाले कंपाउंड्स बनते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स बनते हैं, ठीक है। अभी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जांपल जब देखोगे, कोई भी एग्जांपल दिया होगा एसिड का तो तुरंत सोचना है कि कौन सा है ये आपका, ओके ठीक है, चलो ओके। अच्छा आज किसने रेस्पॉन्स नहीं दिया? एक तो दर्शन, दर्शन ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। दर्शन बेटा माइक ऑन करना। और एक ये नीचे पीयूष, उसका भी बीच में वो क्लास में आता है बस। दर्शन बेटा माइक ऑन करना, रिप्लाई करो। ये भी रिप्लाई नहीं किया है। चलो ठीक है, बाय एंड टेक केयर, ओके।